साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना की नेता नीलम गोरे ने एक इशारा किया था, बहुत बड़ी बात कही थी कि यूबीटी में 2 मर्सिडीज लेने वालों को बड़े पद मिल जाते हैं, बड़े कद मिल जाते हैं। तो अब इसका भी खुलासा हो गया कि इशारा किसकी तरफ है, कौन वो नाम है जो 2 मर्सिडीज लेता है और पार्टी में पद और कद दे देता है। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं, क्योंकि इसके बाद तो संजय राउत बुरा भड़क गए हैं। मुंबई की सियासत में कोहराम मच गया, यहाँ तक कि शरद पवार और आदित्य ठाकरे भी इस पूरे विवाद में कूद पड़े हैं। तो आपको दिखाते हैं किसकी पोल पट्टी खुल गई। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है या होता होगा, कमेंट जरूर करें। तो शिवसेना शिंदे गुट की नेता नीलम गोरे ने बहुत बड़ा दावा किया था, शिवसेना यूबीटी पर आरोप लगाया था और नीलम गोरे ने कहा था कि यूबीटी में ऐसे नेताओं को बढ़ावा दिया जाता है जो चाटुकारिता करते हैं, और यहाँ तक कह दिया कि 2 मर्सिडीज आप दे दो और यूबीटी में आपको पद भी मिल जाएगा, कद भी मिल जाएगा, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। 2 मर्सिडीज बस आप देने हैं और उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा खुलासा हो गया। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर। इशारा ये है कि यहाँ पर इशारों में संजय राउत की ओर इशारा किया गया। जी हाँ, ये संजय राउत हैं जो कि यूबीटी को पूरी तरह से चलाते हैं। उद्धव ठाकरे पार्टी के सर्वे सर्वा हैं जरूर, लेकिन पार्टी को चलाने का काम संजय राउत ही करते हैं। तो उद्धव ठाकरे कभी भी डील ऐसे कार्यकर्ताओं से करते नहीं है, नेताओं से करते नहीं है। बाहरी लोगों से, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से डील करने का काम संजय राउत को ही दिया जाता है। तो यहाँ पर नीलम गोरे का इशारा साफ साफ सीधे सीधे संजय राउत की तरफ हो सकता है, जिसके बाद तो मुंबई की सियासत में कोहराम मच गया है, क्योंकि संजय राउत अगर ऐसा करते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और यही नहीं, शरद पवार भी यहाँ पर बोल पड़े हैं। शरद पवार ने कह दिया कि बेहद शर्मनाक बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए, और इस बात को यहाँ पर जब खुलासा हुआ है तो इसको आगे पड़ताल भी की जानी चाहिए। यही नहीं, शरद पवार के साथ साथ उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी कूद पड़े। हालांकि पहले तो आदित्य ठाकरे ने नीलम गोरे पर पूरा निशाना साधा और साफ साफ कहा कि ऐसी बातें बोलना आपको शोभा नहीं देता, आपको पार्टी ने पद दिया, आपको सब कुछ दिया, लंबे समय तक आपको विधायक बनाया, लेकिन आपने इस तरह से जो किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर आदित्य ठाकरे की एक बात ने संजय राउत की ओर भी इशारा कर दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो पार्टी को देखने वाले, चलाने वाले लोगों की तरफ देखना होगा, और ऐसा हुआ है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए। यानी कि साफ साफ एक तरह से आदित्य ठाकरे ने भी इशारा संजय राउत की तरफ कर दिया, और जबकि संजय राउत तो बुरी तरह से भड़क गए। संजय राउत ने साफ साफ नीलम गोरे पर ही निशाना साध दिया। संजय राउत ने कहा कि बकवास बात वो करती है, वो निर्लज्ज है, गंदे लोग हैं, ये हमारे साथ राजनीति में काम करते थे। यहाँ तक कह दिया कि ये लोग नमक हराम हैं, जिस सोने की थाली में नीलम खा रही थी अब उसी में गंदगी करके चली गई है। यहाँ तक संजय राउत ने कह दिया कि नीलम गोरे जो भी आज हैं वो शिवसेना की बदौलत है, उद्धव ठाकरे की बदौलत है। तो यानी कि एक तरह से नीलम गोरे पर अपना पूरा का पूरा अधिकार जमा दिया उनकी राजनीति पर। संजय राउत ने साफ कह दिया कि शिवसेना की वजह से और उद्धव ठाकरे की वजह से नीलम गोरे जो भी हैं वो हैं, लेकिन यहाँ पर तो सीधे आरोप संजय राउत पर ही लग गए। अब उनको सफाई देनी है, उनको बताना है कि क्या ये सच है, क्या 2 मर्सिडीज की घूस लेने की बात सच है, क्या नहीं है, तो क्यों आखिर आपने एक्शन नीलम गोरे पर नहीं लिया। क्योंकि अगर नीलम गोरे झूठ बोल रही हैं तो फिर उनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, उनको नोटिस भेजिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको क्यों न माना जाए कि आपने ये सब कुछ गलत किया है। इस तरह के सवालात उठने लगे हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में कैसे भी खुद की जमीन बच जाए इस कोशिश में जुटे हुए हैं, कैसे भी खुद की राजनीति चलती रही, खुद के बेटे का जो करियर है वो सेट हो जाए उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाथ में उनके कुछ नहीं बच रहा है, क्योंकि उनके विधायक, उनके सांसद उनकी सुन नहीं रहे हैं। तो इसी बीच में उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा। लेकिन इधर इस बीच बड़ी खबर रविवार को आ गई। जी हाँ, रविवार शाम ऐसा कुछ हुआ जिसने उद्धव ठाकरे को एक नई उम्मीद दिखा दी, जिसने उद्धव ठाकरे को तो उम्मीद दिखा दी, साथ ही साथ संजय राउत की उम्मीदें खत्म कर दी। अब हुआ क्या वो समझिए। असल में मुंबई में एक बड़ी शादी थी और एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी की घर में शादी थी। तो वहां पर उद्धव ठाकरे पहुंच गए अपनी पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ। अब यही बात नहीं थी, बल्कि वहां पर उस शादी में राज ठाकरे भी पहुंचे थे। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े बड़े लोग वहां पर पहुंचे थे। लेकिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जब पहुंचे तो ये दोनों एक साथ में थे। जी हाँ, ये बड़ी खबर यही है कि उद्धव ठाकरे
बड़े राज ठाकरे इस शादी में एक साथ नजर आए, एक साथ दिखे। और खास तौर पर रश्मि ठाकरे जो कि उद्धव ठाकरे की पत्नी है, उनकी राज ठाकरे के साथ खासी बाउंडिंग दिखी, क्योंकि पहले भी जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ एक पार्टी में मौजूद थे तब भी उनकी पत्नी के साथ अच्छे संबंध राज ठाकरे के रहे हैं। राज ठाकरे उन्हें काफी सम्मान करते हैं, सम्मान देते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए एक साथ नजर आए और एक तरह से बहुत बड़े कयास लगने लग गए हैं कि अब क्या वाकई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बेंच पर आ जाएंगे, एक मंच पर आ जाएंगे, क्योंकि खबरें लंबे समय से चल रही थी लेकिन यहाँ पर अब साफ साफ नजर आने लगा है। खबरें तो यहाँ तक हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे में पैचअप कराने की कोशिश में खुद रश्मि ठाकरे जुटी हुई हैं, लगी हुई हैं। वो चाहते हैं कि दोनों भाई कैसे भी एक मोर्चे पर आ जाएं, एक पेज पर आ जाएं, इसीलिए यहाँ पर बहुत बड़ी कोशिश की गई। अब यहाँ पर मस्ती भरा माहौल चलता रहा, तीनों बातचीत करते रहे, हंसते रहे, गुनगुनाते रहे। लेकिन यहाँ पर यह हैरानी भरा मोमेंट था, क्योंकि यहाँ पर संजय राउत नहीं थे। जी हाँ, अक्सर उद्धव ठाकरे के साथ संजय राउत हर मोर्चे पर या कहें कि हर कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं, लेकिन यहाँ पर संजय राउत को साथ में नहीं लाया गया था। खुद रश्मि ठाकरे भी नहीं चाहती होंगी कि यहाँ पर संजय राउत आए, क्योंकि संजय राउत उद्धव ठाकरे को कहीं और लेकर जाते हैं या कहें कि कुछ और ही उनको सिखा पढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर खुद रश्मि ठाकरे ने मोर्चा संभाला, अपने देवर राज ठाकरे को साथ में लाने के लिए, साधने के लिए, उद्धव ठाकरे से मुलाकात कराने के लिए, दोनों के बीच में बातचीत के बाद आगे बढ़ाने के लिए, सबको साथ लाने के लिए कोशिश की जा रही थी। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा मौका था, मुंबई में शादी का मौका था। इससे पहले भी एक आध मौकों पर ये दोनों भाई एक साथ मिले हैं, नजर आए हैं साथ में, लेकिन हम इस तरह से कभी हुआ नहीं है। तो यहाँ पर अब एक बार फिर से राज ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे दिख रहे हैं और जल्दी, बहुत जल्दी राजनीतिक तौर पर साथ आ सकते हैं। अब संजय राउत हमेशा ही राज ठाकरे का या कहें कि उनकी राजनीति का विरोध करते रहे, क्योंकि राज ठाकरे संजय राउत को पसंद नहीं करते और अगर ये दोनों साथ में आ गए तो सबसे पहले एक झटके में संजय राउत का करियर खत्म होगा, संजय राउत की राजनीति खत्म हो जाएगी। इसीलिए संजय राउत नहीं चाहते थे कि राज ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे जाएं, लेकिन अब उद्धव ठाकरे फैसला कर चुके हैं, ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपने बेटे आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को भी इसी काम में लगाया है, क्योंकि दोनों भी एक साथ नजर आए थे, दोनों भी मिलते हुए अच्छे से बात करते हुए नजर आए थे। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने आखिरी दांव खेल दिया, आखिरी चांस उसके लिए आ गया है। तो अब देखना होगा कि कितनी जल्दी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक पेज पर आते हैं, तो उसके बाद अगर आ जाते हैं तो क्या फैसला होता है। तो आप भी इस पर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।